अरे वाह वाह वाह, कितना इंतजार किया है इसको देखने के लिए। अब बस थोड़ी देर और। अरे यार, अभी तो स्प्रिंग ही चालू हुआ है और सूरज दादा को देखो, बिल्कुल जलाने को आतुर है। लेकिन फिक्र नॉट, मेरे पास इसका भी इलाज है। अब मुझे कोई तंग नहीं करेगा। अरे जल्दी से शुरू हो जा, मैंने कब से वेट किया है। अरे वाह वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। अरे ये पटाखा देखने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। और इसकी एनिमेशन कितनी बढ़िया की गई है। अरे हद हो गई, ये सिस और मॉम डैड भी ना पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हैं। अभी जाकर देखना पड़ेगा। तुम कहीं नहीं जा सकती। तुमने पहले ही बहुत से पैसे बर्बाद कर दिए हैं और हम तुमको अकेले नहीं जाने देंगे। तुमको पता भी है वहां पर कितना खतरा है, और मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं तुमको पॉकेट मनी दे सकूं। वैसे मैं बताना भूल गया, मेरा नाम जय है। और अभी अभी स्प्रिंग ब्रेक शुरू हुआ है। और ये मेरी बहन है। सगी नहीं है लेकिन सौतेली है, और ये मॉम डैड से बाहर घूमने जाने की जिद कर रही है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अरे पार्क में घूमने नहीं, दूसरे देश में जाने की जिद कर रही है। लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि स्प्रिंग ब्रेक में क्या क्या होता है। इसलिए वो मेरी बहन, मतलब सौतेली बहन एलेक्स को नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन वो एक बात पर ज़रूर मान गए हैं कि अगर मैं एलेक्स के साथ जाऊंगा तो ही वो एलेक्स को घूमने जाने दे सकते हैं, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं जाना। अरे ओए गधे, चल जल्दी से अपना झोला तैयार कर। हम मेक्सिको जाने वाले हैं मजे करने के लिए। अरे यार, इनके लफड़े में मैं ही क्यों फंस जाता हूँ। मेरे तो और भी कई सारे प्लान थे। क्या बोला तू? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। अरे ठीक है मेरी माँ, तेरे साथ चल पड़ूंगा। मेरे तो सारे सपने टूट गए स्प्रिंग ब्रेक में मजा करने के। अगले दिन मैं और एलेक्स हवाई जहाज से मेक्सिको में पहुंच जाते हैं। और एलेक्स ने बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं लिया, और मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज बाथरूम लगी है। जल्दी से सारा बाथरूम निकाल देता हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अरे ओ महारानी, ऐसे ठुमक ठुमक कर आगे क्या चल रही है। मेरी मदद करवा दे, कितना ज़्यादा बोझ लग रहा है मुझे। क्या हो गया? क्या तू बस नाम का मर्द है और ये बॉडी तूने बस दिखाने के लिए बनाई है क्या, जो तुझे अब औरतों की मदद लेनी पड़ रही है? इसकी माँ का, ये मेरा दिमाग खराब कर रही है। होटल पहुंचने के बाद मैं अपनी आदत से मजबूर होकर अपने छोटे भाई का गला घोंट देता हूँ और उसकी उल्टी करवा देता हूँ। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अरे बहुत शांति मिल गई यार। वो तेरी, वो क्या देख लिया? ये लड़की पागल हो गई है क्या? दरवाजा तो बंद कर लिया कर। अरे बेवकूफ, अपने आने की खबर तो देता। अभी के अभी अपनी आंखें बंद कर। मैंने बोला अभी के अभी आंखें बंद कर, नहीं तो तुझे लात मार के यहाँ से भगा दूंगी। यार, ये गलती खुद करती है और भड़कती मुझ पर है। कभी कभी तो मन करता है इसका चोटा पकड़कर बाथरूम में रोक दूं। अरे वाह, ये क्या है? इसके इन कपड़ों में तो ये और भी ज़्यादा क्या बवाल लग रही है। छी 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 छी, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, वो मेरी स्टेप सिस्टर है। वैसे मुझे हैरानी हुई, क्योंकि घर पर वो वही धोता या पजामा पहनकर घूमती रहती है। लेकिन इन कपड़ों में तो देखो वो कैसी लग रही है। इसके बाद कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो एलेक्स मुझको नारियल पानी पीने के लिए बाहर ले आती है। गर्मी में नारियल पानी पीना तो शायद मज़ेदार होता होगा, क्योंकि मैं तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता और हमेशा अपनी तितलियों के साथ बिजी रहता हूँ। वैसे ये नारियल पानी पीते हुए काफ़ी अच्छी लग रही है, और यहाँ का माहौल भी थोड़ा ठीक ठाक है। लेकिन एक सेकंड रुको, मुझे अपने हाथ पर इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? ओ तेरी, ये तो एक कीड़ा है। इसको मेरे ही हाथ पर आना था क्या? अरे दूर हट जा, नहीं तो तेरी अभी के अभी माँ बहन यहीं पर कर दूंगा। यार पता नहीं आज का दिन कैसा जा रहा है। क्या वो नारियल पानी छूटकर एलेक्स के ऊपर जा गिरा? अरे फिर से मर गया। ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे जल्दी से कोई टिश्यू पेपर लेकर इसको साफ करना होगा, इससे पहले कि इसका दिमाग गर्म हो जाए और ये मुझ पर भूखी शेरनी की तरह टूट पड़े। मुझे क्लीनिंग करनी होगी। अरे जय, तुम ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, देखो सब लोग हमें ही देख रहे हैं। मैंने कहा रुक जा गधे, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? तू तो हमेशा से ही बोरिंग है, तुझे कुछ भी नहीं करना आता। तू हर काम को बिगाड़ देता है, इसीलिए तेरा कोई दोस्त नहीं बनता और तू अपने कमरे में पड़ा रहता है।
मुझे एक मौका मिला है मेक्सिको जाकर मजे करने का, नए नए दोस्त बनाने का, और इसमें भी तू कचरा कर रहा है। इस नारियल वाले को देख, ये हम दोनों को कपल समझ रहा है। खैर, इसको तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बाकी लोग समझे कि मैं यहाँ पर तुम्हारी माँ के जैसे आई हूँ, तुम्हारी देखभाल करने के लिए। इसलिए ये पैसे पकड़ और अपने रास्ते पर जा। और मैं अपने रास्ते पर जाती हूँ, नए नए दोस्त बनाने और मजे करने। और अगर तुझ में दिमाग है तो जाकर तू भी थोड़े मजे कर ले। तूने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। अरे यार, उस कीड़े की वजह से इस बेवकूफ़ ने मुझको इतना सुना दिया। ठीक है, जाने दो, मैं भी अब नए दोस्त बना कर दिखाऊंगा। वैसे एक बात सोचने वाली है कि वो अकेले ही क्यों रहना चाहती है। कहीं उसका इरादा दो अफ्रीकी सांड वर्सेस एक कोरियन बिल्ली का तो नहीं है। छी बे, मैं फिर से गलत सोच रहा हूँ। जाने दो उसको, मैं अपना ज़्यादा दिमाग क्यों लगा रहा हूँ। मैंने क्या गलत कर दिया था, मैं बस उसकी मदद ही तो कर रहा था। क्या वहाँ पर दारू है? अरे अच्छा ही हुआ मुझको ठेका मिल गया, दारू का जुगाड़ हो गया। वैसे भी उस छिपकली ने मेरा दिमाग खराब कर दिया सुबह सुबह। तो चलो थोड़ा सा मूड रिफ्रेश करते हैं। अरे भाई, मेरे लिए भी एक बढ़िया सा कड़क जाम बना दो, जिसको पीकर मैं सारी दुनिया को भूल जाऊं। अरे यार, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये लड़की मुझको क्यों घूर रही है? क्या ये मुझसे बात करना चाहती है? रुको, मैं ही शुरुआत कर देता हूँ। हाय हेलो, क्या तुम यहाँ पर नई हो? ओ हाय, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नई नहीं हूँ। मैं यहाँ पर बस थोड़ा मज़ा करने के लिए बैठी थी। और तुम तो काफ़ी हिम्मत वाले लड़के लगते हो, जो सुबह सुबह एक कड़क जाम मंगवा रहे हो। मुझे बहुत खुशी हुई तुम जैसे लड़के से मिलकर। बाय द वे, क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो? देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। और मेरी सोचने के अनुसार तुम भी हमारी तरह स्प्रिंग ब्रेक बनाने के लिए ही आए हो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम हमको ज्वाइन कर सकते हो। मेरे दो दोस्त पास ही में हैं और हमने एक लड़की को अभी अभी दोस्त बनाया है। स्प्रिंग ब्रेक बहुत ही यादगार लम्हे होते हैं और इनको बेस्ट बनाना हमारी जिम्मेदारी होती है। मैं तुमको गारंटी देती हूँ कि जब तुम मेरे दोस्तों से मिलोगे तो बहुत मज़ा करोगे और तुम बिल्कुल भी लोनली फील नहीं करोगे। और मैं ये बात इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर तीसरी बार आए हैं। क्या ये लोग सच में यहाँ पर तीसरी बार आए हैं? चलो अच्छा ही है, कोई तो मेरा दोस्त बना। अब चलो एक बार इसके दोस्तों से भी मिल लेते हैं, जो ये लड़की इतनी गारंटी दे रही है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। आखिर मैं भी तो देखूं, आखिर दोस्ती वाला लम्हा होता कैसा है। वो रहे इसके दोस्त, देखने में तो सही लग रहे हैं। जैसा कि मुझको इस लड़की ने बताया कि ये काली सी ब्यूटीफुल लड़की, इसका नाम रेजिना है, और ये मस्क्यूलर टाइप लड़का, ये इसका बॉयफ्रेंड लगता है, इसका नाम फिलिन है। ओ हाय, ये उनकी तीसरी दोस्त है, देखने में तो अच्छी है। लेकिन एक मिनट, अरे ये तो वही है, इसकी माँ का शिट बे, ये सब मेरे साथ ही होना था क्या? पूरे बीच में इस लड़की को सिर्फ यही दोस्त मिले थे दोस्ती करने के लिए। अब मुझको दिखावा करना पड़ेगा जैसे कि मैं इसको जानता नहीं हूँ। अगर इस बार भी कुछ गड़बड़ हुई तो ये भूखी शेरनी तो मुझे ही खा जाएगी। इस बेवकूफ ने मुझको परेशान करके रख दिया है। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ ये अपनी बेवकूफ सी शक्ल लेकर वहीं पर टपक पड़ता है। लगता है मुझको दिखावा करना पड़ेगा जैसे कि मैं इसको जानती ही नहीं हूँ। अगर इन लोगों को पता चल गया कि ये मेरा सौतेला भाई है तो पता नहीं है मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और शायद मुझको अपने पास भी ना रखें। इन लोगों के साथ दोस्ती करने के बाद अब हम सब लोग समुद्र में सर्फिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। पानी भी बढ़िया है, लहरें तेजी से चल रही हैं, सर्फिंग करने में मज़ा आएगा। वैसे मुझे इतनी ज़्यादा सर्फिंग नहीं आती और मैं अभी उसमें नूब हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची में। ये देखो, मैंने थोड़ी सी सर्फिंग की भी नहीं और मैं समुद्र में डूब गया। अरे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये सर्फिंग करने में इतना अच्छा भी नहीं है और ऊपर से ये समुद्र में गिर गया और ये लोग इसके लिए इतना खुश हो रहे हैं। इसमें खुश होने वाली इतनी कौन सी बात है। एक काम करती हूँ, मैं भी सर्फिंग करने जाती हूँ, शायद ये लोग मेरे लिए भी ऐसे ही तालियां बजाएंगे। मैं भी तो अटेंशन की भूखी हूँ, मुझको भी तो डोपामिन हिट करवाना है। और वहाँ उस मैडम को देखो, अब ये अपना जलवा दिखाएगी। इसको लगता है कि ये सबको पीछे छोड़ देगी और बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ देगी। चलो देखते हैं। वैसे मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, ये भी तो प्रोफेशनल नहीं है। अगर इसकी बेइज्जती हो गई तो उनके सामने एक तरह से मेरी भी बेइज्जती है, क्योंकि ये मेरी सौतेली बहन है और इसकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती, तो इसको जिताना मेरा फ़र्ज है और मैं इसकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। अरे ओए गधे, तू मेरे पीछे पीछे क्या खिचड़ी पका रहा है और मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है?
अरे ये इस तरह से क्यों खड़ी है? अरे यार ये फिर से गड़बड़ कर रही है। ये इस तरह से खड़ी हो गई है कि मुझे फीफा वर्ल्ड कप की फुटबॉल दिखाई देने लगी है। मुझे नहीं लगता अब मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुक पाऊंगा। लगता है पानी में ही अपने छोटे भाई का गला घोटना पड़ेगा।